मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तदेव मात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित प्रातःकालीन दैनिक प्रवचन सत्र के अंतर्गत श्रवण कर रहे सभी आश्रम के सम्माननीय पदाधिकारी ट्रस्टीगण एवं आश्रम से संबद्ध सभी सत्संगीगण कठोपनिषद के माध्यम से हम लोग ब्रह्म विद्या का चिंतन कर रहे हैं। यमराज और नचिकेता के मध्य तृतीय वरदान के विषय में विचार मंथन हो रहा है। नचिकेता तृतीय वरदान के रूप में जो प्रश्न कर रहे हैं वो है आत्मज्ञान। नचिकेता का जो मूल प्रश्न है, येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीति चैके नायम अस्तीति चैके एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम्। अस्तीति चैके नायम अस्तीति चैके। जब ये शरीर इस लोक में नहीं रहता है या शरीर का मरण हो जाता है, उस समय उसके बाद कुछ शेष रहता है कि नहीं। जन्म दिखाई देता है और मृत्यु दिखाई देती है, लेकिन मरने के बाद कुछ शेष रहता है ऐसा दिखता नहीं है। इसलिए नचिकेता का प्रश्न ये है कि जो मैं करके व्यवहार कर रहे हैं, मैं खाता हूँ, मैं ज्ञान करता हूँ, मैं सोता हूँ, तो क्या ये सूक्ष्म शरीर, ये यंत्र ही आत्मा है
या इससे भिन्न आत्मा है। यदि इससे भिन्न आत्मा है तो वो दिखती नहीं है, उसका स्वरूप समझ में नहीं आता है। मैं करके तो ये सूक्ष्म शरीर ही समझ में आता है। या इसी को आत्मा मान लेना चाहिए या इससे भिन्न कोई आत्मा है। बहुत सारे लोग कुछ दिखाई नहीं देता है इसलिए जगत के मूल में कहते हैं असत है। असत एव सोमेदम अगर आसित, जगत के मूल में असत ही था, असत से ही सत की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार मान लेते हैं। तो ये नचिकेता का प्रश्न है ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में। परंतु यमराज ने विचार किया कि ये विद्या पात्रता के बिना किसी को देना संभव नहीं है। जब व्यक्ति पूर्ण अधिकारी बन जाएगा तब जाकर के ये विद्या प्रदान की जा सकती है। कर्म एवं उपासना, अन्य भी जो भी वरदान हैं वो वरदान के रूप में दिए जा सकते हैं, क्योंकि उनमें अंतःकरण एवं बुद्धि के माध्यम से उनको समझा जा सकता है। परंतु ये ऐसा वरदान है, तृतीय वरदान, ये बुद्धि से ग्राह्य नहीं है, इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। जो मन बुद्धि इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है उसको समझना कितना कठिन काम है। इसलिए यमराज नचिकेता की परीक्षा लेते हैं कि नचिकेता, तुम तो अभी बालक हो, तुम्हारी उम्र ही कितनी है, तुमने संसार के भोगों को देखा ही नहीं है, अभी तुम्हें विवाह करना है। तो यमराज कहते हैं नचिकेता को कि तुम विवाह संपन्न होकर के तुम जितनी इच्छा है उतना जीवोगे और तुम्हारे शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्वः, 100 वर्ष की आयु वाले अर्थात पूर्ण आयु वाले तुम्हारे पुत्र होंगे, पौत्र होंगे और पूर्ण स्वस्थ होंगे। और यदि तुम्हें उन लालन पालन के लिए धन आदि चाहिए, उसके लिए गाय, हाथी, घोड़े, सोना चांदी, भूमेर महदायतनम, भूमि का बहुत बड़ा भाग तुम्हें मिल जाएगा। इतने पर भी नचिकेता के मन में कोई चमत्कार पैदा नहीं हुआ, उसके अंतःकरण में कोई प्रभाव नहीं हुआ इन बातों का। तो यमराज कहने लगे कि हे नचिकेता, मृत्युलोक के जो भोग है वो तो नश्वर है, मैं तुम्हें स्वर्ग लोक के भोग मृत्युलोक में प्रदान कर देता हूं। इतनी सुविधा मिल जाए तो कौन नहीं लेगा। मृत्युलोक में जो इमे रामा सरता सतूरिया, ये अप्सराएं, ये स्वर्ग के रथ, ये सतूरिया, ये वाद्य यंत्र आदि, तुम्हें मृत्युलोक में प्राप्त होंगे। ये सुविधाएं जो स्वर्ग लोक में मिलने वाली है तुम्हें मृत्युलोक में प्राप्त हो सकती है, परंतु तुम ये आत्मविद्या का वरदान मत मांगो। इतना बड़ा प्रलोभन दिया, तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट बना दूंगा, तुम्हें वायुयान आदि जितने भी इस ब्रह्मांड में भोगने के साधन हैं वो साधन तुम्हें उपलब्ध हो जाएंगे और भोगने के लिए तुम्हारा शरीर समर्थ होगा। बहुत बार भोग्य वस्तु मिलने पर भी भोगने के लिए शरीर समर्थ नहीं होता है, परंतु यहाँ यमराज कहते हैं कि तुम्हें शरीर भी समर्थ मिलेगा, पूर्ण स्वस्थ। तुम्हारी इच्छा हो तो ऐसा कोई रसायन तुम्हें प्रदान करूंगा जिसे तुम कभी अस्वस्थ होगे ही नहीं। हर प्रकार से प्रयास किया कि सब प्रलोभन इसके सामने रख दिए जाए, फिर क्या स्थिति होती है। इतने सब प्रलोभन देने के बाद नचिकेता का जो उत्तर है
उस पर हम लोग कल विचार कर रहे थे। स्वभावा अमर्त्यस्य यदंतैक तत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम अल्पमेव तवैव वाहा तव नृत्य गीते। स्वभावामर्त्यस्य यदंतैक तत्। देखिए, नचिकेता ने इतना सुनने के बाद जो उत्तर दिया वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। हम अगर इतना सुन लेते तो शायद मांग ही लेते कि महाराज ईश्वर आप इतनी कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं तो आप इस स्वर्ग के साधन ही दे दीजिए। परंतु नचिकेता को बिल्कुल भी विषयासक्ति नहीं है। पूर्ण वैराग्य नचिकेता के पास है। पूर्ण वैराग्यवान होगा तो दुनिया का किसी भी प्रकार का भोग्य पदार्थ सामने आवे उसका चित्त कभी भी विचलित नहीं हो सकता है। वैराग्य की परिभाषा यही है। भोग्य पदार्थ देखकर यदि चित्त विचलित नहीं होता है तो समझना कि पूर्ण वैराग्य है। छोटे छोटे वैराग्य आते रहते हैं जीवन में, अच्छा है। ये वैराग्य आते जाएंगे तभी पूर्ण वैराग्य बनता है। परंतु पूर्ण वैराग्य के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, बहुत चिंतन करना पड़ता है, तब जाकर के पूर्ण वैराग्य प्राप्त होता है। नचिकेता में वैराग्य है और त्याग भी है। अपने लिए कुछ मांगते ही नहीं है। कितना बड़ा त्याग है। जिसमें त्याग हो और वैराग्य हो वो तो आत्मविद्या का पूर्ण अधिकारी है। नचिकेता कहते हैं स्वभावामर्त्यस्य यदंतैक तत्। आप जो मुझे त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने जा रहे हो वो कल तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। स्वभावा, इसका दोनों प्रकार से पदच्छेद कर सकते हैं। स्व अभावा, स्वभावा। कल तक रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। संशयग्रस्त है। हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना, कोई आदमी मर जाता है तो अरे कल तो अच्छी बातें कर रहा था, हमने साथ में बैठकर भोजन किया था, एकदम स्वस्थ था, अचानक चला गया। मरने के बाद ऐसी चर्चाएं करते रहते हैं। अभी तो उम्र ही क्या थी, छोटे छोटे बालक थे। इस प्रकार से आदमी का पता ही नहीं लगता है कल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसकी कोई नहीं जानता है। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। यही बात नचिकेता कह रहे हैं। स्वभावामर्त्यस्य सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। और महाराज आप जो ये भोग प्रदान करने जा रहे हो सभी इंद्रियों के तेज का हरण करने वाले हैं। ये चित्त को दूषित करने वाले भोग हैं। तेज किस प्रकार हरण करते हैं? एक तो बाह्य इंद्रियों का तेज हरण हो जाता है। आज के 50 वर्ष पूर्व जिस प्रकार लोग भोजन करते थे और आज जो भोजन करते हैं, उस समय के भोजन में और आज के भोजन में देखते हैं कि आज भोजन की कई प्रकार की वैरायटियां हैं। लोग अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, फिर भी आयु सीमित हो गई। और उस समय केवल छाछ रोटी खाने वाले, दही रोटी खाने वाले लोग भी 100 वर्ष जी लेते थे। कारण कि हम जितना भोग भोगेंगे उससे इंद्रियों का वर्धन नहीं होगा, बल्कि इंद्रियों का क्षरण ही होगा। इंद्रियां कमजोर ही होगी।
शरीर कमजोर ही होगा, अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाएगी। इसलिए अत्यधिक भोग, अनावश्यक भोग शरीर को क्षरण करने वाले हैं। जो शरीर के लिए आवश्यकता है जीवन निर्वाह के लिए, जीवन जीने के लिए, उतना तो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक है। लेकिन अत्यधिक जो भोगाकांक्षा है उसके लिए यहाँ कह रहे हैं कि इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः, ये हमारे शरीर की ऊर्जा को नष्ट करने वाली है। बाह्य ऊर्जा एवं अंतर ऊर्जा, दोनों ऊर्जा समाप्त होती है। बाह्य ऊर्जा तो जैसे आंख से देखने की शक्ति है, कान में सुनने की शक्ति है, ये धीरे 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 कमजोर हो जाती है। जो जो अवस्था परिवर्तन होता है इस इंद्रियों की शक्ति क्षीण होने लगती है और भीतर स्थिति ऐसी हो जाती है कि युवावस्था में तीव्र भोगाकांक्षा के कारण व्यक्ति भोग ग्रहण करता है, विषयासक्त होकर के भोगने लगता है, परंतु इंद्रियों ने जवाब दे दिया। अब इंद्रियां भोगने के काबिल नहीं रही, परंतु मन में अभी भी आसक्ति रह गई। इंद्रियां वृद्ध हो गई लेकिन मन अभी भी जवान बना हुआ है। मन के तेज का भी हरण कर दिया, अंतःकरण का तेज भी समाप्त हो गया। इसलिए फिर आत्मज्ञान का व्यक्ति अधिकारी नहीं बन सकता है, क्योंकि मन को तो दर्पण की संज्ञा दी गई है। जैसे संसार को देखने के लिए केवल बाह्य नेत्र चाहिए, परंतु अपने आप को देखने के लिए ज्ञान नेत्र भी चाहिए और अंतःकरण भी चाहिए। अंतःकरण दर्पण की तरह है। जैसे दर्पण में हम अपना मुख देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तो दर्पण जितना मलिन होगा चेहरा भी उतना ही मलिन दिखेगा, और जितना स्वच्छ दर्पण होगा उतना ही स्वच्छ हमारा चेहरा दिखेगा। तो दर्पण को स्वच्छ करने के लिए दर्पण पर जमी हुई गंदगी कपड़े से साफ करनी पड़ती है। इसी प्रकार ये जो मन रूपी दर्पण है, इसमें भोगों के कारण अनेक प्रकार के दोष जमा हो गए हैं। उनको साफ करने के लिए ये भगवान नाम ही एक सहारा है। नाम की इतनी बड़ी शक्ति है कि नाम हमारे कलुष को, मन में जो अनेक प्रकार के विकार हैं, उन विकारों को दूर करता है। नाम से तात्पर्य आप नवदा भक्ति में देखते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान संबंधी, परमात्मा संबंधी श्रवण करना, कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, पूजा करना, ये सब उसके नाम के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे हम जैसी चर्चा करते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है। दो व्यक्ति आपस में बैठ करके किसी तपस्वी ब्रह्मज्ञ महापुरुष की चर्चा कर रहे हैं, किसी महापुरुष का वृत्तांत आपस में सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, तो उसमें मन कितना पवित्र हो जाता है। जिस समय देशभक्ति के गीत सुनते हैं उस समय हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार कोई ब्रह्मज्ञ महापुरुष का वृत्तांत अगर हम आपस में किसी से चर्चा करते हैं तो उस समय हमारे भी हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ये है
नाम की चर्चा और बार बार उनका स्मरण करना, कीर्तन करना, क्योंकि मन का स्वभाव है कुछ न कुछ तो ये चिंतन करेगा ही। अगर हरि नाम स्मरण नहीं होगा तो संसार का स्मरण होगा। मन को तो जिधर घुमाएंगे उधर ही चल पड़ेगा, और मन एक खाली बैठ ही नहीं सकता है, इधर उधर घूमना इसका स्वभाव है। उससे अच्छा है शास्त्र चिंतन में, किसी महापुरुष की चर्चा में, भगवान के गुणगान करने में अगर इस मन का उपयोग हो, सदुपयोग हो, तो इस मन की मलिनता दूर हो जाती है। यही उपाय है मन को स्वच्छ करने का। इसलिए नचिकेता कह रहे हैं कि भाई ये इंद्रियां तो तेज का हरण करने वाली है। भर्तृहरि महाराज कहते हैं भोगान भुक्ता वयमेव भोक्ता। व्यक्ति विचार करता है कि हम भोगों को भोगते हैं, परंतु होता विपरीत है, भोगों ने हमको भोग लिया है। जैसे एक शराबी व्यक्ति, नशा करने वाला सोचता है कितना आनंद है, नशे में चूर होकर के कहीं पड़ा रहता है, उसी में मस्त रहता है, परंतु शरीर किसका खराब हो रहा है। अब शराब व्यक्ति को भोग रही है कि व्यक्ति शराब को भोग रहा है। व्यक्ति सोचता है कि मैं शराब को के माध्यम से भोग कर रहा हूं, परंतु शराब व्यक्ति को खा जाती है। नशीले पदार्थ व्यक्ति का शरीर, जीवन नष्ट कर देते हैं। अभी जब लॉकडाउन लगा तो सुनते थे कि लोग भोजन के बिना रह सकते हैं, लेकिन नशे के बिना नहीं रह सकते हैं। कई लोगों का ऐसा इंटरव्यू सुना कि सरकार से हमें भोजन की सुविधा प्राप्त हो रही है, हम भोजन के बिना 2 दिन भी रह जाएंगे, लेकिन ये जो नशे की आदत है पीने खाने की, उसके बिना हम रह ही नहीं पा रहे हैं। कितना आसक्त हो जाता है व्यक्ति, और उसके बिना जीना ही मुश्किल होता है, और धीरे धीरे वो भोग व्यक्ति का जीवन खराब कर देते हैं। भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता। तो ये बाह्य तेज भी हरण करने वाले हैं इंद्रियां, और अंतर तेज भी हरण हो जाता है, क्योंकि इंद्रियां तो भोगों का ग्रहण करते करते कमजोर पड़ जाती है, लेकिन मन वृद्ध होने पर भी विषयासक्त रहता है, जवान रहता है, क्योंकि जीवन भर जिसका संग्रह किया है, पर मन बुढ़ापे में भी उसी का चिंतन करेगा। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्बसी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियां जहां जाती है वहां पर यन्मनोनु विधीयते, मन भी उसके साथ ही जाता है। ये तो वेदांत के प्रक्रिया ग्रंथों में पढ़ा होगा कि विषय का ग्रहण होता है जब मन और इंद्रियां निकल करके विषय तक पहुंचती है, तब उस विषय का ग्रहण होता है। जैसे हमें पुस्तक का ज्ञान करना है, सामने भगवान की तस्वीर लगी हुई है, उसका ज्ञान करना है, तो चक्षु निकल करके वहाँ तक जाएगा, उसके साथ मन भी जाएगा, तब जाकर के तदाकार वृत्ति बनती है। फिर कहते हैं कि इदम चित्रम, ये चित्र है। परंतु यदि चक्षु है निकल करके गई है और मन नहीं किया, तो ज्ञान नहीं होता है।
श्रीमद् भागवत में हम सुनते हैं कि दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए। एक बाण घिसने वाले को भी गुरु बनाया। जब बाण घिसने वाले को पूछा कि इधर से कोई राजा की सवारी निकली है क्या, बाण घिसने वाला बोला कि मैं तो अपने काम में व्यस्त था, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। अब बताइए, उसकी श्रवण इंद्रिय काम कर रही थी, उसने सुना भी होगा, परंतु मन उसका अपने कर्म में लगा हुआ था, बाण घिसने में लगा हुआ था, इसलिए उसको बाहर क्या हुआ उसका ज्ञान ही नहीं हुआ। बहुत बार हमारी आंखों के सामने कोई निकल करके चला जाता है, कोई पूछता है कोई निकला क्या इधर, हमें तो मालूम ही नहीं है, क्योंकि केवल इंद्रियां काम कर रही थी, मन उस समय कहीं और था। इसलिए ज्ञान करने के लिए मन इंद्रियों के पीछे पीछे जाता है, तब उस पदार्थ का ग्रहण होता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम वसी। और जब अंतःकरण जाता है तो जब उस विषय का ग्रहण करने लगता है, एक बार ग्रहण किया, 2 बार ग्रहण किया, फिर वो मन उसका चित्र अपने भीतर ले आता है और उसकी गहरी छाप, अमिट छाप उसके भीतर पड़ जाती है। फिर उसके लिए वो दौड़ता रहता है। पहले प्रयास करके जाना पड़ता है, फिर जब हृदय में गहरा प्रभाव पड़ जाता है, फिर अपने आप ही वो विषय उसको दौड़ा करके ले जाते हैं। तदस्य हरति प्रज्ञाम, और उस मन के द्वारा फिर प्रज्ञा का हरण हो जाता है। बुद्धि खराब हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है। वायु नावमिवाम वसी, जैसे तेज वायु जल में जो नौका है उस नौका को डुबो देती है, इसी प्रकार ये जो मन है, ये मन बुद्धि का हरण कर लेता है। जैसे तीव्र वायु जल में नौका को डुबो देती है, इसी प्रकार ये बुद्धि को मन डुबो देता है। नचिकेता कह रहे हैं कि सर्वे इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः। महाराज, आप जो प्रलोभन दे रहे हैं इसमें कुछ सार दिखता नहीं है। ये संसारी असार है तो सार कैसे होगा? प्रतिक्षण इसमें परिणाम हो रहे हैं। संसरति इति संसार, धीरे 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 तिल तिल की तरह ये खिसक रहा है, हमें काल के गाल में ले जा रहा है। अपि सर्वम जीवितम अल्पम एव, जितनी भी आयु मिल जाए ऐसा लगता है कि वो अल्प ही है। अभी तो इतनी और मिल जाती तो अच्छा रहता। जितनी भी आयु मिल जाए थोड़ी ही मालूम पड़ती है। अपि सर्वम जीवितम अल्पम एव, जिंदगी भर ऐसा लगता है कि अभी 100 वर्ष और जी लो। जब 100 वर्ष पूर्ण होने लगते हैं फिर लगता है कि और 100 वर्ष मिल जाए तो अच्छा है। कभी भी मरने की इच्छा ही नहीं होगी। इसलिए है यमराज, आप मुझे 100 वर्ष दे भी देंगे तो 100 वर्ष होने के बाद फिर 100 वर्ष जीने की इच्छा हो जाएगी, फिर 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद फिर इच्छा हो जाएगी। इसका तो कोई अंत ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, आप जो आयु के लिए कह रहे हैं कि जितनी इतनी आयु तुम्हारे पुत्रों को मिल जाएगी, परिवार को मिल जाएगी, तुम्हें मिल जाएगी, परंतु इस शरीर की तो विशेषता यही है कि जितना मिले उसे थोड़ा ही लगता है। अपि सर्वम जीवितम अल्पम एव, जितनी भी आयु मिल जाए वो थोड़ी ही मालूम पड़ती है। तवै बवाहा स्तव नृत्य गीते, और ये जो आपके वाहन ये आपके पास ही रखिए, आपको ही मुबारक हो, आपके चरणों में रखिए। तब नृत्य गीते, ये इमा रामा सरता सतुर्या, ये भोग्य अप्सराएं
ये नाच गान ये सब आपके पास ही रखिए, क्योंकि आप तो समर्थ है, ब्रह्म ज्ञानी हैं, आपके जीवन में इनका कोई असर होने वाला नहीं है। जो पूर्ण काम हो चुका है, पूर्ण काम का तात्पर्य जिसके जीवन में किसी प्रकार की कामना नहीं है, कामना जिनकी पूर्ण हो गई है, कृतकृत्य हो गया है, उसके जीवन में फिर ये अप्सराएं आदि कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है। इसलिए ये आपके चरणों में ही रहने दीजिए। तवै विवाह तव नृत्य गीते। अब एक प्रश्न होता है कि नचिकेता इतनी छोटी अवस्था का बालक, कुमार अवस्था का बालक है, लेकिन इतना बड़ा विचार कैसे कर सकता है? बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी इस तरह का विचार करने में असमर्थ हैं। संपूर्ण शास्त्रवेत्ता होते हुए भी नारद जी महाराज कहते हैं कि मुझे शोक हो जाता है। उनसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा? संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान था, हर विद्या का ज्ञान, फिर भी नारद जी महाराज कहते हैं कि मुझे शोक हो जाता है। और नचिकेता यहां कह रहे हैं कि संसार तो है ही दुख रूपी, विमोह का दुख रूपी है, इस जन्म संसार चक्र में नहीं पड़ना चाहिए। इतनी छोटी अवस्था में इतना बड़ा विचार। तो कहते हैं कि इसमें पूर्व जन्म की साधना काम करती है। भगवद गीता के 6th अध्याय में इस पर विचार आया है। वहां ये विचार हुआ कि साधना करते करते व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं हुआ, लेकिन अंतिम स्थिति में पहुंच गया है, पूर्णता की ओर प्राप्त हो रहा था, होने जा रहा था, परंतु शरीर छूट गया। तो फिर उसका क्या होगा? वो फिर अगले जीवन में साधना शुरू से प्रारंभ करेगा, या फिर जहां से छोड़ करके साधना छूट गई थी वहीं से पुनः प्रारंभ करेगा? तो भगवान कहते हैं शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। वो जो साधक है उसका जन्म कहाँ होता है? शुचि नाम, पवित्र घर में जन्म होता है। श्रीमताम, ऐश्वर्य संपन्न परिवार में जन्म होता है। योग भ्रष्टो भी जायते, योग भ्रष्ट होने पर भी या तो शरीर पूरा हो गया या फिर साधना छूट गई। बहुत बार क्या होता है कि व्यक्ति जीवन भर साधना करता है, परंतु किसी कारण साधना छूट जाती है, शरीर ही रोगी हो गया, शरीर साथ नहीं देता है, या फिर अन्य कोई परिस्थितियां आ गई, तो कहा कि उसकी साधना व्यर्थ जाएगी। उसके लिए कहा कि नहीं, उसका अग्रिम जो जन्म होगा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, योग भ्रष्ट होने पर भी उसका जन्म शुचि पवित्र और श्रीमंतों के घर पर उसका जन्म होता है। और साधना करते करते यदि शरीर पूरा हो गया तो क्या होगा? योगिनामेव कुले भवति धीमता, योगियों के कुल में जन्म होता है उसका। भगवान बुद्ध का जीवन देखिए, उनको वैराग्य ना हो इसके लिए कितना प्रबंध किया। संपूर्ण भोग्य सामग्री उनके सामने प्रस्तुत कर दी, क्योंकि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर रखी थी कि इसको कभी भी वैराग्य हो सकता है। तो उनके पिताश्री ने, महाराज ने उनके लिए राजमहल में ही संपूर्ण सुख सुविधाओं का प्रबंध किया हुआ था, फिर भी भगवान बुद्ध को वैराग्य हो गया।
इसका कारण वो पूर्व जन्म के साधक थे। वही साधना काम करती है। लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी को उनकी पत्नी ने एक थप्पड़ मारा, कहा कि इतना समय अगर भगवान की साधना में बिताते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। तो पत्नी के कहने से गोस्वामी जी को वैराग्य हो गया। भाई इसमें पूर्व की साधना थी, नहीं तो आजकल कितने लोग थप्पड़ खाते हैं, कितने लोग भला बुरा सुनते हैं, परंतु वैराग्य होता है किसी को? नहीं होता है। केवल एक बात बोलने से व्यक्ति घर छोड़ के थोड़ी निकल सकता है, मुश्किल है। वो कुछ निमित्त बनता है और वो पूर्व का प्रारब्ध काम करता है और व्यक्ति घर छोड़कर निकल जाता है। इस जन्म की साधना भी काम करती है और पूर्व साधना भी काम करती है। तो अगले जन्म में फिर वो अल्पायु हो तो अल्पायु में ही पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि पूर्व जन्म में साधना करके आया है। तो नचिकेता भी पूर्व जन्म का साधक था, इसलिए इस जन्म में उसको वैराग्य है। जन्म होते ही वैराग्य संपन्न ही उसका जन्म हुआ है। भगवान शंकराचार्य के जीवन की भी एक ऐसी घटना है। आचार्य शंकर जब किसी गांव में ठहरे, आचार्य तो पूरे भारत का भ्रमण करते थे, क्योंकि विधर्मियों के आक्रमण के कारण हमारे सनातन पर जो विधर्मियों ने प्रहार किया, पुनः सनातन का अस्तित्व स्थापित करना था, इसलिए गांव-गांव पूरे भारत में भ्रमण करते। एक दिन आचार्य किसी गांव में रात्रि विश्राम के लिए ठहरे। वहां पर एक माँ अपने बालक को लेकर के आई कि महाराज, ये बालक अच्छा है लेकिन बोलता नहीं है। कितना ही प्रयास कर लिया लेकिन ये बोलता ही नहीं है। तो उस बालक को आचार्य ने पूछा, कस्त्वं शिशो कस्य कुतोऽसि गन्ता, किम नाम ते त्वं कुत आगतोऽसि, एतन्मयोक्तं वद चार्भकत्वं मत्प्रीतये प्रीतिविवर्धनोऽसि। कस्त्वं शिशो कस्य कुतोऽसि गन्ता, हे शिशु तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? कस्य किसके पुत्र हो? कुतोऽसि गन्ता कहाँ से तुम आए हो और कहाँ तुम्हें जाना है? आचार्य प्रश्न कर रहे हैं उस बालक से जो बोलता नहीं है कभी भी। एतन्मयोक्तं वद चार्भकत्वं, ये जो मेरे द्वारा प्रश्न किया गया है तुम उसका उत्तर दो, क्योंकि तुम्हें देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, तुमसे बड़ा प्रेम हो रहा है, तुम्हारे प्रति स्वाभाविक ही प्रेम उमड़ रहा है। तो आचार्य ने जो ही ऐसा प्रश्न किया, वो बालक उत्तर देता है, नाहं मनुष्यो न च देव यक्षो न च ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः, न ब्रह्मचारी न गृही वनस्ति, भिक्षुर्न चाहं निज बोध रूपः। आचार्य ने विचित्र प्रश्न किया और उस बालक ने भी वैसा ही उत्तर दिया, आचार्य के अनुरूप, प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर दिया। नाहम मनुष्यो, आचार्य ने पूछा था ना तुम कौन हो, कि ना हम मनुष्य, मैं मनुष्य नहीं हूं। न च देव यक्षो, मैं यक्ष और देवता भी नहीं हूं।
और कहा कि न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राहा, मैं जाति वर्ण भी नहीं हूँ, जाति वर्ण से भी ऊपर हूँ। मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ, वैश्य भी नहीं हूँ, शूद्र भी नहीं हूँ। अर्थात जो मैं अपना स्वरूप है वो तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है। ये शरीर की जाति हो सकती है, शरीर का कोई वर्ण हो सकता है, परंतु जो आत्म स्वरूप है अपना, वो न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। और अवस्थाओं से रहित ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, कहते हैं कि न गृही न वनस्ती, न ब्रह्मचारी न गृही न वनस्ती। मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी नहीं हूँ। भिक्षुर अर्थात सन्यासी कौन हो? तो कहा कि निज बोध रूपा सच्चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम, मैं सच्चिदानंद रूप शिव रूप हूँ, शिव रूप हूँ। जो बालक कभी बोलता नहीं था, आचार्य ने प्रश्न किया और वो बालक बोलने लगा और ऐसा उत्तर दिया। परिवार के सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। अब विचार ये होता है कि इस बालक ने ऐसा उत्तर क्यों दिया। तो इसके पीछे की एक बड़ी घटना है कि जब ये बालक बहुत छोटा था, उस समय माँ नदी में स्नान करने गई। बरसात का समय था और नदी में भीषण बाढ़ आई हुई थी। तो नदी के किनारे एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। तो उस बालक की माँ महात्मा के पास रखकर महात्मा को बोलकर नदी में स्नान करने चली गई। महात्मा तपस्यारत थे, महात्मा को मालूम नहीं था कि मेरे पास इस बालक को छोड़कर गई है। तो जब वो माँ वापस स्नान करके आती है तो देखा कि वो बालक वहां नहीं मिला। जब इधर उधर ढूंढने लगे तो देखा कि वो बालक तो पानी में डूब चुका था और पानी में बहकर के किनारे पर मरा हुआ मिला। जब उसकी मां जोर से चिल्लाई तो संत की समाधि टूट गई। वो मां बोलती है कि महाराज, आपके भरोसे में इस बालक को छोड़कर गई, आपके कारण इसकी मृत्यु हुई, आप मना कर देते। महात्मा बोले कि भाई आपने क्या कहा, मुझे मालूम नहीं था, मैं समाधिस्थ था, आपके चिल्लाने से मेरी समाधि टूट गई। परंतु माँ तो मानती ही नहीं है, कहा कि आपके कारण मेरे बालक की मृत्यु हो गई। महात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, यदि मेरे कारण हुई तो मैं इसे पुनर्जीवित कर दूंगा। महात्मा ने कहा कि आप लोग यहाँ बाहर बैठना, मैं नदी में जाकर के थोड़ा योग बल से अपने मंत्रों के द्वारा उस बालक को जीवित करने का सामर्थ्य प्राप्त करके आऊँगा, तब तक आप लोग यहाँ बाहर बैठ कर के इंतजार करना। महात्मा गए, नदी में डुबकी लगाई और इस भौतिक शरीर का त्याग किया और संकल्प से सूक्ष्म शरीर के रूप में उस बालक के रूप में प्रविष्ट कर गए और बालक जीवित हो गया। महात्मा कहाँ गए ये कौन जानता है, कौन, किसी को क्या परवाह है, बस बालक जीवित हो गया। अब वो जो बालक था जीवित तो हो गया, परंतु वो तो योगी थे, संसार से दूर रहना चाहते थे, इसलिए नहीं बोलते थे। और जो ही आचार्य ने अपने स्वरूप के विषय में प्रश्न किया, वो योगी बोलने लगे। और वही आचार्य के द्वितीय शिष्य
हस्तामलकाचार्य हो गए। अब उस बालक को पूछा आचार्य ने, कहा कि मेरे साथ चलोगे? कहा कि चलेंगे। आचार्य ने कहा कि माँ, ये बालक अब तुम्हारे काम का नहीं है, इसी से आप पूछ लीजिए कि आपके साथ रहना चाहता है या मेरे साथ रहना चाहता है। उस बालक ने कहा कि मैं तो आचार्य के साथ ही रहूंगा। माँ ने मना किया, फिर भी बालक की प्रबल इच्छा को देख करके माँ की स्वीकृति से वो आचार्य के साथ चले गए और महान 4 शिष्यों में से हस्तामलकाचार्य वो आचार्य के शिष्य बने हैं। तो ये जो प्रारंभिक अवस्था में इतना बड़ा ज्ञान जो होता है, इसमें पूर्व की साधना काम करती है। पूर्व जन्म में ऐसा कुछ प्रारब्ध होगा, ऐसी कोई साधना होगी पूर्व की, जिससे व्यक्ति इस जन्म में पुनः वहीं से साधना प्रारंभ करता है। और नचिकेता भी अवस्था में छोटा होते हुए भी पूर्व की साधना के कारण आत्मनिष्ठ, वो तो महापुरुष ही है, योगी है। इसलिए यमराज के परीक्षा के अनंतर भी नचिकेता के जीवन में कोई असर नहीं हुआ, संसार की किसी भी चीज के प्रति वो आकर्षित नहीं हुआ। और नचिकेता आगे कहते हैं, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदिशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयस एव। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, वित्त के द्वारा मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता है। सामान्य जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। बिना धन के जीवन नहीं चल सकता है, परंतु व्यक्ति का स्वभाव होता है कि धन जितना मिल जाए उसके बाद भी उसकी कोई सीमा नहीं रहती है। असीमित आकांक्षा, करोड़ मिलेगा तो उससे 10 करोड़ की इच्छा होगी, 10 करोड़ मिलेगा तो 1 अरब की इच्छा होगी। इस प्रकार से आकांक्षा का वर्धन होता ही जाएगा। धन होना बुरा नहीं है, क्योंकि धन के द्वारा ही यज्ञ यागादि अनुष्ठान संपन्न होते हैं। जो पुण्य कर्म है वो धन के द्वारा ही संभव है, परंतु वो जो धन व्यक्ति के भीतर तड़पन पैदा कर देता है, जिससे व्यक्ति तड़पने लगता, हाय हाय करने लगता है, अंधा बना देता है व्यक्ति को, उसके सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं देता है दूसरा, उसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वो कभी भी तृप्त नहीं कर सकता है। जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है। भगवान ने शरीर दिया है और इस योग्य बनाया है कि स्वयं अपने सामर्थ्य से धन ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, परंतु केवल एक उद्देश्य को लेकर के पूरा जीवन खपा देना और मन में फिर भी बेचैनी ही, कितना भी संग्रह कर ले फिर भी मन में बेचैनी बनी रहती है। इसके लिए यहाँ शास्त्र में कह रहे हैं, न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष्म चेत त्वाम, ऐसा लगाइए, त्वाम अद्राक्ष्म वित्तम लप्स्यामहे। महाराज, जिस धन की आप चर्चा कर रहे हो वो तो आपके आशीर्वाद से, आपके दर्शन से, अद्राक्ष आपके दर्शन करने से प्राप्त हो ही जाएगा। वो तो आपके ही हाथ में है, उसके लिए वरदान मांगने की क्या आवश्यकता है? वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है।
यदि धन की जरूरत होगी वो तो आपके आशीर्वाद से, दर्शन से मिल ही जाएगा, परंतु इस धन के चक्कर में मैं अपना वरदान क्यों खराब करूं? जीविष्यामो यावदिष्यसि, और मृत्यु के देवता तो आप स्वयं हो, और आपके रहते मुझे कौन मार सकता है? जितनी आपका सामर्थ्य होगा उतना तो मुझे जीवन वैसे ही मिल जाएगा। ये सबको वरदान के भीतर लेने की क्या आवश्यकता है? नचिकेता कह रहे हैं कि महाराज, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं वो तो आपके दर्शन से, आपके आशीर्वाद से वैसे ही मिल जाएगा। मृत्यु को आप देने वाले हैं, जीवन आप देने वाले हैं, और धन धान्य से संपन्न आप करने वाले हैं। जब आपके पास आ ही गया हूं, वो तो आपके दर्शन से ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी, परंतु आत्मविद्या के लिए दूसरा गुरु मिल नहीं सकता है। इसलिए आप मुझे आत्मविद्या प्रदान कीजिए। वरस्तु में वर्णीय स एव सह, इसलिए महाराज वरदान के लिए तो मैं आत्मज्ञान ही मांगूंगा, उसी का मैं वर्ण करता हूं। अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन् मर्त्यः क्वदस्तः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान् अतिदीर्घे जीविते को रमेत। अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, नचिकेता और भी कुछ बोल रहे हैं। पहले तो यमराज ने देखा कि ये बालक बड़ा पक्का है, इसमें बिल्कुल भी लोभ नहीं है। यमराज कुछ बोलना चाहते हैं उससे पहले ही नचिकेता फिर और कुछ बोलने लगा। अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, अजीर्यताम ये देवताओं के विशेषण हैं। देवताओं के लिए शास्त्रों में ऐसा आता है कि उनको कभी भी बुढ़ापा नहीं आता है, देवता कभी वृद्ध नहीं होते हैं। अमृतानाम, अमरण धर्मा बोलते हैं। अमरण धर्मा का तात्पर्य यही है कि दीर्घ काल पर्यंत वो एक ही अवस्था में स्वर्गलोक आदियों में निवास करते हैं। वहां से भी जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो पुनः उनको लौटना पड़ता है, परंतु अमृत का तात्पर्य है कि देवता अमर होते हैं। उसका तात्पर्य कि एक कल्प पर्यंत तक भी रह जाते हैं, बहुत लंबे समय तक वो देवलोक में निवास करते हैं। अमृतानाम उपेत्य जीर्यन् मर्त्यः, जीर्यन् मतलब जरा अवस्था से युक्त, मर्त्य मतलब मरण से युक्त। ये हो गए पृथ्वी लोक के विशेषण। देवता के यहाँ पर अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य। नचिकेता कह रहे हैं कि महाराज स्वर्ग लोक में मैं पहुंच गया हूं आपके पास, और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बुढ़ापा नहीं है, और अमृतत्व यहाँ पर तो सब अमर है। और यहाँ आकर के मैं आपसे पृथ्वी लोक के भोग मांगूंगा जो जीर्यन है, अर्थात जहाँ पर बुढ़ापा आएगा ही आएगा, निश्चित है। और बुढ़ापे में जो तीव्र कष्ट आते हैं वो कष्ट भी आने ही हैं, मर्त्य है। और फिर एक दिन 100 वर्ष पूर्ण होते हैं, मरना ही पड़ेगा। क्वदस्त प्रजानन, वो मानी पृथ्वी, पृथ्वी में नीचे स्थित जो व्यवस्था है वहां की, कहते हैं कि पृथ्वी लोक में तो
जीरियन मर्त्य हैं, सबको जरावस्था आएगी और सब मरण को प्राप्त होंगे। अभित्यायन वर्णरति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते कोरमेत। उसका नचिकेता अभिध्यायन चारों तरफ से पूरा मृत्युलोक का विचार कर रहा है। वर्णरति प्रबोधान, जो वर्णीय है, वर्ण मानी जो वर्णीय है। इमा रामा, ये जो अप्सरा स्वर्ग के आप बहुत सारी आप स्वर्ग की जो सामग्री प्रदान कर रहे हो, अप्सरा आदि वर्णीय जो ये सब हैं, उनमें प्रेम होगा, आसक्ति होगी और आसक्ति होने से प्रमोदान, फिर उपभोग प्राप्त होगा। परंतु मृत्युलोक का स्वभाव है जीरियन मर्त्य है, अति दीर्घे जीविते को रमेता। जरावस्था वाले और मरणावस्था वाले मृत्युलोक में ये सब अगर मुझे प्राप्त होगा, अति दीर्घे जीविते, दीर्घ काल जीवन जी करके उनमें कौन रमण करेगा। जहां पर वार्धक्य निश्चित है और मृत्यु निश्चित है, तो फिर अति दीर्घ जीवन जी करके ये स्वर्ग की जो सुविधाएं हैं, इनको कौन भोगेगा वहां पर, कोर में तो कौन उसमें रमण करेगा। कहने का भाव ये निकला कि भाई मृत्यु लोक का जो स्वभाव है, जरावस्था, बाकी अन्य अवस्थाएं हैं, ये जरावस्था में अत्यधिक कष्ट होता है, इसलिए यहाँ पर जरा अवस्था को बोल रहे हैं। जरावस्था और मरण अवस्था ये निश्चित है, तो फिर ये दीर्घ जीवन लेकर के मैं अगर यही भोगूंगा तो फिर वहाँ लाभ क्या है, ऐसे ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए महाराज आप मुझे आत्मज्ञान ही प्रदान कीजिए। यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति मृत्यु यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत् योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यम तस्मान्नचिकेता वृणीते। ये प्रथम अध्याय का प्रथम वल्ली का अंतिम मंत्र है। यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति, जिसके विषय में, यत् सांपराये यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति, जिस आत्मा के विषय में जो लोग संशयग्रस्त हो जाते हैं, महति ब्रूहि, आप उसको सम्यक रूप से बताइए। नचिकेता अपने वरदान से बिल्कुल भी गिर नहीं सकते हैं। यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति मृत्यु, हे मृत्यु देवता, आप जिसके विषय में प्रश्न किया था कि मरने के बाद ये आत्मा के विषय में लोग संशयग्रस्त हो जाते हैं, ये जगत के मूल में कौन है, सूक्ष्म शरीर से भिन्न आत्मा है या नहीं, परलोक है या नहीं, इनके विषय में जो संशय होता है, उनके विषय में आप विस्तार से कहिए। महति ब्रूहि योऽयं वरो गूढ़म अनुप्रविष्टो, जो ये वर मैं जो मांग रहा हूँ, गूढ़ रूप से मेरे भीतर प्रवेश किया गया है, प्रवेश किया हुआ है, कि मुझे इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं मांगना है। इसका मेरे जीवन में गहरा प्रभाव है और इसके अलावा मुझे कुछ दूसरा सूझता नहीं है। नान्यम, दूसरा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तस्मात् नचिकेता वृणीते, इसलिए ऐसी दृढ़ता नचिकेता में है और वो उसी का वर्ण करता है। तस्मात् नचिकेता वृणीते, इसलिए नचिकेता तृतीय वरदान के रूप में आत्मज्ञान के लिए ही प्रश्न करता है। किस जगत के मूल में कौन है, परलोक है या नहीं, सूक्ष्म शरीर ही आत्मा है या नहीं, मरने के बाद गमनागमन होता है या नहीं, ये सब जो प्रश्न है, उन प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। और तृतीय वरदान के रूप में जो ये आत्मविद्या है, इसी विद्या को मैं मांगने जा रहा हूँ।
ये एक तरह से उपसंहार हो गया और ये पुष्टि हो गई कि तृतीय वरदान के रूप में परीक्षण करने के बाद भी नचिकेता इसी को मांगते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि पूर्ण अधिकारी है, साधन चतुष्टय संपत्ति अर्जित है उसको। पूर्ण अधिकारी हैं, इसलिए नचिकेता को ये ज्ञान यमराज को प्रदान करना ही पड़ेगा। इसलिए पूर्ण परीक्षण हो गया और देख लिया कि पूर्ण अधिकारी है, इस व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तो द्वितीय वल्ली से, प्रथम अध्याय की जो द्वितीय वल्ली है उससे फिर आत्मज्ञान, आत्मविद्या का निरूपण यमराज नचिकेता के लिए करेंगे। उसका विचार कल करेंगे। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति।